हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर। जैसा कि पेपर आपका हो चुका है और अब यहाँ पर मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे आपको सलूशन देने वाला हूँ। मैं यहाँ बता दूँ कि यह पेपर मुझे दिया था चांदी जी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर चलिए हम लोग फटाफट सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो आपके आज के क्वेश्चन थे हिंदी में, कहीं ना कहीं कुछ इजी भी थे और कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब भी हुए होंगे, लेकिन अक्सर आपके यहाँ पर 99% जो आपके क्वेश्चन थे आसानी थे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहा गया है कि वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। आपके कौन थे? तुलसीदास, सूरदास या फिर रहीमदास या कबीरदास। आप लोगों ने क्या टिक किया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वात्सल्य रस की बात करें, सम्राट की बात करें, इसमें आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका एक नंबर यहाँ पे गलत हो चुका है। सूरदास आपका सही हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत ही आसान था, एकमात्र सहारा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तीसरा प्रश्न है आपका, पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द। पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द यहाँ पे आपको देना था। इसमें आपका पहला वाला बिल्कुल सही होगा, काफ़ी इनका आंसर सही है। यहाँ पर देखिए अभिव्यक्ति के उद्देश्य को यहाँ पे लिखना था। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका चौथा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए तपस्यु का तत्सम रूप आपका क्या होगा? आपका तपस्या होगा। यानी इनका चार क्वेश्चन सही गया 5 में से। इनका 4 नंबर यहाँ पे फिक्स हो चुका है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा गया है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक मीरा की बात करें तो आधुनिक मीरा हम लोग महादेवी वर्मा को कहते हैं। किसे? महादेवी वर्मा जी आपके आधुनिक मीरा के नाम से जाने जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1532 में। आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 18 में से, और जो ऑप्शन का है उसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही गया है। काफ़ी आपके आसान क्वेश्चन आए थे। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ कहा गया है आपसे कि रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। यहाँ पे आपको रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताने थे। इसमें आपका हो जाएगा रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द, रूढ़ है, यौगिक शब्द, ये सब आपके रचना के दृष्टि से ही आएंगे। ये सब क्वेश्चंस आपको हमने बताया था, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। योग रूढ़, ठीक है, एक आपका और है योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, ये सब आपके शब्द के भेद हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं यहाँ पे कहा गया है आपसे कि देखिए जिस शब्द के लिए, ठीक है, जिस शब्द के किसी काम के होने या ना होने का बोध कराता हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि आलोक घर जा रहा है, मोहन खाना खा रहा है, सीता डांस कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप क्रिया किसे कहते हैं, इसके साथ साथ आप अगर एक दो एग्जाम्पल आपने लिखा होगा इसके लिए वेरी गुड है। यहाँ पर देखिए मौन वाचन, मौन वाचन के 2 विशेषताओं को यहाँ पे आपको लिखना था। मौन वाचन में क्या होता है, अगर मान लो आप मौन वाचन से पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपका जो समय होता है बच जाता है। कम चीज़ों को आप जल्दी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आपसे डिस्टर्ब नहीं होता है। सोचने समझने और पढ़ने की जो क्षमता होती है तेज हो जाती है। आप कई प्रकार के विशेषता लिख सकते थे, लेकिन आपसे बस केवल यहाँ पर 2 कहा था तो आप 2 ही लिख कर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लोकोक्ति के 2 विशेषता यहाँ पे आपको देना था। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आपका हास्य भी होता है, मनोरंजन भी होता है, इसमें आपका धार्मिक भी होता है, नैतिक भी होता है। तो आप अनेक प्रकार की विशेषताएं इसमें लिख कर आए होंगे, हमको पता है। हमने आपसे कहा था कि अंतर से क्वेश्चन आएगा। यहाँ देखिए गद्य और पद्य में अंतर यहाँ पे आपको बताना था। गद्य और पद्य का जो अंतर है आप लोग क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो।
यहाँ पर देखिए वाक्य किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में आपको एक एस्से लिखना था अपने मन से, ठीक। किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर आपने लिखा होगा 1.5-2 पेज का। प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर यहाँ पे आपको बताना था। हमने आपको नोट्स में कई बार कहा था कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं। चलिए अब आ भी गए हैं। यहाँ पर आपसे नेक्स्ट पूछा गया है कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। कहानी शिक्षण के बारे में आपको बताना था। कहानी के ऐसे की जो कहानियाँ होती हैं, कहानियाँ से बच्चों के जो लाभ होते हैं उसके बारे में अगर आपने लिखा होगा, काफ़ी अच्छा नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ देखिए आपसे 1 और यहाँ पे आपका 2, ठीक है, 3। यहाँ पे अंतर से क्वेश्चंस आपसे अधिक पूछे गए हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपसे यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन, ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं, ज़रा हम इस पे थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। देखिए जो आपका वाक्य होता है, इसमें आपने यह भी कहीं ना कहीं लिखा होगा कि शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है, उसे वाक्य कहते हैं। उनके प्रकार यहाँ पे जैसे कि आपका जो वाक्य होता है, रचना के आधार पे आपका वाक्य होता है, अर्थ के आधार पे आपका वाक्य होता है। तो आप ऐसा कुछ लिखे होंगे, आपको नंबर ज़रूर दिया जाएगा। अगर नहीं लिखे होंगे तो आपका नंबर कटेगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहा गया है कि अभिव्यक्ति के संसाधनों का यहाँ पे आपको वर्णन करना था, तो कहीं ना कहीं आपने किया होगा। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो 14 है, ठीक है। यहाँ पे 14 आपसे कहा गया था, या कहीं ना कहीं आपका एक राष्ट्रीय पर्व पर था। इसके बाद यहाँ पे आपका उपसर्ग और प्रत्यय जो होता है आपका पीछे लगता है, जो आपका उपसर्ग होता है वह आपका आगे लगता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पेपर दिया होगा और आपके पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जान पाएँ और क्वेश्चंस को मिला पाएँ। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए पेपर में, नए अपडेट में। धन्यवाद।